सभी प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एचके कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जिसमें हम आपको कवर करवा रहे हैं 12th की फिजिक्स से। और 12th की फिजिक्स जिसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा चल रहा है। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो हमारे टॉपिक है यहाँ से गाउस प्रमेय। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम इसको बहुत ही इजी करके आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो आपसे मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये चीज़ें पहुँच सके अच्छी से। तो हम इसको शुरू करते हैं गाउस प्रमेय। गाउस प्रमेय यहाँ से, तो गाउस प्रमेय क्या होती है कि सबसे पहले गाउस एक वैज्ञानिक है। पहले क्या होता था कि जो भी खोज करता रहते थे तो वो खोज करता जिस भी चीज की खोज करते थे तो उसी के आधार पे उनके नाम पर ही वो उस चीज का नाम रख देते थे। तो इसी प्रकार के गाउस जो थे एक वैज्ञानिक थे जिनके नाम पे उनके नाम की प्रमेय बनी है। तो यहाँ से हम देखेंगे गाउस की प्रमेय क्या होती है। और जिसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा गाउस की प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति, वो भी काफी इंपोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। और आपको पता है कि इस बार फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टर को मिला के यूनिट 1 बनाई गई है और दोनों यूनिट में से 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो 5 नंबर का ये वाले टॉपिक काफी इंपोर्टेंट माने जाते हैं और कई बार आ भी चुके हैं, तो काफी फोकस कीजिए इन टॉपिकों पे। तो हमारा टॉपिक है गाउस प्रमेय। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जैसे इसके मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि हमारी जैसे फिजिक्स का कोई से टॉपिक होता है, आप लोगों को क्या करना होता है कि सबसे पहले उसके टॉपिक के आप बाकायदा हेडिंग डालिए। हेडिंग डालने के बाद उसके डायग्राम पे फोकस करिए, जिसके बाद उसकी परिभाषा और उसका व्यंजक। अगर आपकी ये 3 चीजें सही हैं तो आपके नंबर नहीं कट सकते हैं। तो सबसे पहले हम चित्र में फोकस करेंगे। तो मान लिया कि हमारे यहाँ कोई सा भी गोलीय पृष्ठ है, ये हमने गोलीय पृष्ठ लिया, ये हमारा गोला है। यहाँ पर हमने क्या करा कि यानी कि कोई बिंदु ले लिया जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा है और बिंदु को हमने नाम दे दिया ओ बिंदु। और यहां से इस प्रकार से हमने माना कि कोई बिंदु P है यहाँ पर और इस प्रकार से इसका ये क्षेत्र रहेगा। तो इस क्षेत्र को इस प्रकार से हम इसको कवर कर देंगे यहाँ से, और ये इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E इस पर रहेगा और ये ds इसका यहाँ से क्षेत्रफल यानी यहाँ से इसका भाग रहेगा। और इस प्रकार से इनके जो बीच की दूरी रहेगी वो दूरी यहाँ से स्मॉल r रहेगी। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमने इसका डायग्राम को देखा। तो डायग्राम में सबसे पहले तो हमेशा हमारा टॉपिक क्या होता है कि डायग्राम करने के बाद हम माना करके जो लिखते हैं तो माना हमें याद नहीं करना पड़ता है। डायग्राम में हमें जहां जो दिखता है उसको माना करके लिख देते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी परिभाषा पे फोकस करेंगे। तो परिभाषा में हमारे ये वाला यहाँ से हमें ये प्रूव करना है 1/ε0 इंटू क्यू, और इसको फाई ई से प्रदर्शित करते हैं विद्युत फ्लक्स, जो हमने पुराना टॉपिक था। तो यहां से हमारी परिभाषा है, किस प्रकार से हमारी परिभाषा बनेगी। तो हमारी परिभाषा इस प्रकार से बनेगी, किसी भी बंद पृष्ठ से संबंध। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको गोलीय पृष्ठ लेना, आपको एक बंद पृष्ठ लेना है जो चारों ओर से पूरा बंद होता है यहाँ से। तो कोई जरूरी नहीं होता कि आपको यहाँ से गोला ही लेना है या आपको जिस प्रकार से, तो हमें एक गोलीय पृष्ठ लेना है या फिर गोलीय पृष्ठ नहीं तो आपको तो एक बंद पृष्ठ लेना है। तो परिभाषा हमारी बनेगी, आप चाहे तो पेन कॉपी लेकर बैठिए, बहुत ही सिंपल से यहाँ से परिभाषा बना देंगे। तो उसको आप नोट कर लीजिए यहाँ से कि किसी भी बंद पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स, किसी भी बंद पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स उसके अंदर रखे आवेश का 1/ε गुना होता है, जिसे गाउस की प्रमेय कहा जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, यहां से सूत्र से बना सकते हैं, इसकी हमें व्युत्पत्ति करनी है कि किसी भी बंद पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स उसके अंदर रखे आवेश के 1/ε गुना होता है, जिसे गाउस प्रमेय कहते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। तो ये डेफिनेशन आप लोग कॉपी में चाहे तो नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से अब हमें ये वाला प्रूफ करना है, आपकी परिभाषा हो जाती है। परिभाषा होने के बाद हमें डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के बाद फिर इसमें माना करके लिखना है। तो क्या मान लेते हैं कि माना कि कोई गोलीय घोषीय पृष्ठ है जिस पर बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है और इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। ये माना करके लिख देते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, माना कि कोई बिंदु यानी माना कोई गोलीय घोषीय पृष्ठ है जिस पर बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है, इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। तो हम इसको प्रूव करेंगे यहाँ से। तो हमारे प्रूफ हो जाएगा यहाँ से किस प्रकार से। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं कि हमने यहाँ से लिया विद्युत फ्लक्स है।
हमारा जो पुराना टॉपिक है, पुराने टॉपिक से तो हमने पुरानी वीडियो में विद्युत फ्लक्स पढ़ाया था, तो आप हमारे टॉपिक पे जाकर या फिर पुरानी वीडियो में जाकर आप उस टॉपिक को देख सकते हैं विद्युत फ्लक्स से, क्योंकि वो वाले टॉपिक से ये वाला टॉपिक कंप्लीट होगा। और फिजिक्स में यही होता है कि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेटिव रहता है, तो आपको पुराना टॉपिक पढ़ना ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहले हमने विद्युत फ्लक्स जहां से लिया था, तो विद्युत फ्लक्स हमारा था विद्युत फ्लक्स बराबर, विद्युत फ्लक्स को कैसे दर्शाते थे, फाई ई से। तो ये हमारा जो फार्मूला निकल के आया था यहाँ से इस प्रकार से ई डी एस कोस थीटा, ये फार्मूला था हमारा। जिसके बाद यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का तो आपको एक फार्मूला याद रखना है जो हम बचपन से अभी तक यूज करते आए हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आवेश बटे दूरी का स्क्वायर। ये हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई का फार्मूला होता है। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है। क्या फार्मूला है आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का? सबसे पहले आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला लिख दीजिए कि E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आवेश बटे दूरी का स्क्वायर। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। जिसके बाद हम यहाँ से विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, तो हमारा जो थीटा रहेगा यहाँ पे वो 0 डिग्री रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा = यहाँ पे 0 डिग्री रख देंगे। कोस के स्थान पे कितना रखना है हमें यहाँ पे 0 डिग्री। तो फाई E = E ds cos 0। और आप लोगों को पता होगा कि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो cos 0 के स्थान पर हम 1 रख देंगे यहाँ से। तो फाई E = E ds और यहाँ पे 1। अब 1 का इसमें गुणा हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं निकलता है, तो हमारे 1 ही बचेगा। जिसके बाद हम क्या करेंगे, इस यहाँ से गोलीय पृष्ठ का संपूर्ण यहाँ से पृष्ठ पर यहाँ से विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो यहाँ से इसको लिखना पड़ेगा हमें यहाँ से, अतः गोले से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स यहां से फाई ई से इसे प्रदर्शित करते हैं। और यहां से हमारे इसको सापेक्ष समय यानी कि अवकलन करना पड़ेगा। यहाँ से इसका इस प्रकार से ले लेंगे इसको। तो ये हमारे यहाँ से बंद पृष्ठ है, इसलिए यहाँ से समाकलन का रूप यह चिन्ह होता है। और हमें यहाँ से इसका बंद पृष्ठ लेना है। और डी फाई ई क्या करेंगे हम, यहाँ से डी फाई हमारे ये टॉपिक है, यानी यहाँ से है ई डी एस। तो इसके स्थान पर हम यहाँ पे ई डी एस लिख लेंगे, इसकी वैल्यू रख लेंगे यहाँ पे ई डी एस। और ई का हमारे पास देखिए यहाँ पे वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आवेश बटे दूरी। तो यहाँ पे रख देंगे इसको इस प्रकार से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r का स्क्वायर डी एस। ये रखा हमने यहाँ से। इसके बाद हम आगे चलेंगे। सबसे पहले कुछ नहीं करना है आप लोगों को, यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हम लोगों ने जो निकाला था पहले भी, तो वो टॉपिक लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आवेश बटे दूरी। और विद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है E फाई = E ds cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, 0 डिग्री रख दीजिए। cos 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ से ये हट जाएगा। तो ये बचा यहाँ से, जिसके बाद हम इसमें गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो यहाँ से डी फाई के हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे। तो ये हमने रखा E के हमारे पास E का मान है, तो हमने E का मान रख लिया। जिसके बाद क्या करना होता है, ये पूरा के पूरा एक अचर राशि होती है, तो इसको यहाँ से हम बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आवेश बटे दूरी का स्क्वायर। तो अंदर क्या बचेगा हमारे यहाँ से इस प्रकार से ds। और ये जो होता है ये पूरा संपूर्ण पृष्ठ होता है, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ है, क्योंकि हमारा जो गोलीय पृष्ठ है तो वो गोला है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ का जो फार्मूला होता है, तो वो फार्मूला होता है यहाँ से इसके स्थान पे। तो आप चूंकि करके इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको 4 पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसके स्थान पर रख लेंगे हम यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर। इस प्रकार से यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर हमारा होता है। तो यहाँ से क्या होगा कि ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, यहाँ से हमारा बचा 1/0 Q। और यहाँ से फाई ई हमारे यहाँ से चला आ रहा था इस प्रकार से। तो ये टॉपिक हमारा इस प्रकार से गॉस की फिल्म में कंप्लीट हो जाती है। तो ये आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से बिल्कुल सिंपल सा क्या करना है, सबसे पहले कि आपको सबसे पहले डायग्राम पे फोकस करना है। डायग्राम पे फोकस करने के बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ से हम परिभाषा जो हमने शुरू में बताई थी इसको,
कि किसी भी बंद पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स उसके अंदर रखे आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है, जैसे गाउस की प्रमेय कहते हैं। ये परिभाषा हो जाएगी इसकी, जिसके बाद आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम के बाद माना करके लिखना है, जिसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r का स्क्वायर, ये होता है हमारा। जिसके बाद विद्युत फ्लक्स का हमने पुराने टॉपिक में फार्मूला निकाला था, फाई इक्वल टू EdS cos थीटा। थीटा की वैल्यू हमने 0 डिग्री रखा, cos 0 का मान 1 होता है, तो हमने 1 रख दिया, तो यहाँ से हमारा ये बचा। हमें क्या करना होता है, यहाँ से इसका यहाँ से संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो d फाई e यानी बंद पृष्ठ निकालना है हमें। इसके जगह पे हमने ये वाला मान रख लिया, यहाँ से e की हमारे पास वैल्यू है, हमने e का मान रख दिया, ये पूरा के पूरा बाहर निकल जाएगा। ये हमारा अंदर पृष्ठ बचता है, पृष्ठ का यानी यहाँ से गोले का पृष्ठ का फार्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। इसके स्थान पर हमने ये वैल्यू रख दी, जो भी कटा हुआ हमने काट दिया, जो बचा हमारे यहाँ से ये प्रमेय हमारी प्रूफ हो जाती है। तो बच्चों अगला जो टॉपिक है हमारे यहाँ से काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है ये वाला भी यहाँ से, कि गाउस प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति। हमारा यहाँ से कूलाम का नियम भी आ रहा है और गाउस की प्रमेय भी आ रही है, तो आप लोगों को यहाँ से दोनों पे फोकस करना है किस प्रकार से। तो सबसे पहले क्या है यहाँ से कूलाम के नियम। तो जैसे ही आपका ये टॉपिक आता है तो ये इस टॉपिक में आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से कि कूलाम के नियम की परिभाषा लिखना है। अब पुराने टॉपिक पर जाइए आप, यहाँ से कूलाम के नियम की परिभाषा पे, कि कूलाम का नियम क्या था, किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के, यहाँ से हमने इस प्रकार से लिया था, ये फार्मूला याद कीजिए आप, F Q1 Q2 r स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला था इस प्रकार से कूलाम के नियम से। तो किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के गुणनफल के दूरी के समानुपाती, यहाँ से किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के गुणनफल के यहाँ से समानुपाती, उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे कूलाम के नियम कहते हैं। आप पुराने वीडियो में जाके इसको देख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से जैसे हमारा टॉपिक चालू होता है यहाँ से, तो आपको पहले कूलाम के नियम की परिभाषा लिखनी है यहाँ से, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या होता है काफी प्रैक्टिकल हो जाता है यहाँ से, तो सामने वाला हमें काफी अच्छे नंबर देते हैं उसमें। तो आपको सबसे पहले यहाँ कूलाम के नियम की परिभाषा लिख देना है। कूलाम के नियम की परिभाषा लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से हम डायग्राम पे इसका फोकस करेंगे। तो माना कि हमने गोलीय कोशीय पृष्ठ ले लिया हमारे, यानी ये पृष्ठ है, इस प्रकार से हम वही करेंगे। यहाँ से बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है, यहाँ से हमारा पृष्ठ है, इतना इतना पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल, तो इसको यहाँ से इस प्रकार से आगे की ओर, यानी E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EdS, ये इसका यहाँ से क्षेत्र रहेगा, और ये बिंदु P पर हमें इसको ज्ञात करना है। तो ये हमारा यहाँ से गाउस की प्रमेय का, यहाँ से गाउस की प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति के लिए हमने डायग्राम बनाया। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि गोलीय पृष्ठ लिया हमने, यहाँ से बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है, बिंदु P है जिसके यहाँ से ये क्षेत्रफल ds है, यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है इस प्रकार से। तो हमारे यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से गोले से गुजरने वाला संपूर्ण पृष्ठ, गोले से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है। तो हमारा विद्युत फ्लक्स यानी फाई ई बराबर, क्योंकि विद्युत फ्लक्स को फाई ई से दर्शाते हैं, तो ये वाला टॉपिक हमारा फिर से काम आएगा यहाँ पे। तो इसको हमने इस प्रकार से किया, तो फाई ई बराबर हमारे यहाँ से संपूर्ण पृष्ठ यानी गोलीय यानी बंद पृष्ठ यहाँ से, और हमारा विद्युत फ्लक्स का EdS cos थीटा, और यहाँ से हम वापस से थीटा के स्थान पे कितना डिग्री रखेंगे, यहाँ पे 0 डिग्री। तो थीटा के स्थान पे 0 डिग्री रख देंगे यहाँ पे, ये हमारा ऐसा कैसे रहेगा, और cos 0 का मान कितना होता है, यहाँ पे 1 होता है, तो यहाँ पे cos 0 के स्थान पे 1 रख देंगे, तो ये हट जाएगा यहाँ से, तो ये बचेगा हमारा, E को हम बाहर ले लेंगे और अंदर हमारा ये बचेगा। और ये हमारा अभी क्या था, यहाँ से पूरा संपूर्ण पृष्ठ था गोले का, तो ये इसका मान क्या था 4 पाई r स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पे इसके स्थान पे, तो E तो ऐसा कैसे ही, इसके स्थान पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से 4 पाई r स्क्वायर, और ये हमारे काय के बराबर चल रहा है यहाँ से भाई E के बराबर। जिसके बाद हम यहाँ से गाउस प्रमेय लेंगे। गाउस प्रमेय अभी हमने निकाली थी, फाई E इक्वल टू 1/एप्सिलॉन Q, ये था हमारा। इसको समीकरण नंबर 1 बना लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की कंपेयर करने पर यानी तुलना करने पर, तो दोनों की तुलना कर लेंगे यहाँ से, तो इन दोनों को बराबर में लिख देंगे यहाँ से E 4 पाई r स्क्वायर, जिसके बाद यहाँ से 1/एप्सिलॉन 0 Q। हमें यहाँ से E का मान निकालना, तो ये वाला हमारे इसके बटे में चला जाएगा, यहाँ से E बराबर
तो इसको थोड़ा जमा लेंगे यहाँ से, ये बटे में जाएगा तो पहले 1/4πε0 Q और R इसके बटे में चला जाएगा। तो ये हमारे यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आती है। जिसके बाद हमें क्या करना है, इसके ऊपर लगने वाला बल ज्ञात करना है। तो लगने वाला बल बराबर होता है यहाँ से, तो आपको लिखना पड़ेगा कि इस गोलीय पृष्ठ पर लगने वाला बल, तो F बराबर हमें पता है क्या होता है, Q0 E। और यहाँ से F ऐसा कि ऐसे चलेगा, Q0 ऐसा कैसे, E के पास हमने E की वैल्यू निकाली है। तो इस प्रकार से हम इसको रख देंगे यहाँ से 1/4πε0 Q/R का स्क्वायर। और इसको हम थोड़ा सा जमा देंगे तरीके से, यहाँ से 1/4πε0 Q/R स्क्वायर। इस तरीके से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए बच्चों, आपने कितना सिंपल सा हमारा टॉपिक होगा। यहाँ पे बिल्कुल आपको नहीं उलझना है, सिंपल सा होता है। सबसे पहले क्या करना है कि आपका जैसे ही टॉपिक आता है तो आपको पहले कूलाम के नियम की परिभाषा लिखनी है। कूलाम के नियम की परिभाषा के बाद आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम के बाद डायग्राम के बारे में माना करके लिखना है। इसके बाद गोले के पृष्ठ से संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ से हमारे विद्युत फ्लक्स का ये फार्मूला होता है। कोस 0 के स्थान पे यहाँ पे कोस थीटा के स्थान पे 0 डिग्री रखेंगे, 0 डिग्री रख दिए। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ से ये बचा हमारा, ई को हमने बाहर ले लिया, ये हमारा संपूर्ण पृष्ठ बचा जो गाउस के प्रमेय में भी रखा था हमने। इसको क्या करेंगे यहाँ से कि इसको बाहर हमने इसके स्थान पे इसको रख दिया, ये समीकरण नंबर 1 बना लिया। इसके बाद हमें गॉस की प्रमेय लेनी है। गॉस की प्रमेय अभी हमने प्रूव करी थी, तो ये वाला हम इसको ले लेंगे यहाँ से। ये वाला आप समीकरण 1 और 2 की दोनों के यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। दोनों को बराबर में रखा, दोनों को बराबर में रखेंगे तो यहाँ से ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा। इसके बटे में चला गया, इसको तरीके से जमा ले। इसके बाद इस गोलीय पृष्ठ पर लगने वाला बल, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो Q यहाँ से बल बराबर Q0 E होता है। E की हमारे पास वैल्यू है, तो E के स्थान में वैल्यू रख देते हैं। इसको यहाँ से जमा लेते हैं। F बराबर 1/4πε0 Q/R का स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है और ये वाला पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगले वीडियो हम यहाँ से चैप्टर नंबर 2 लेके आएंगे, यूनिट 1 का। तो आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी और काफ़ी इसको शेयर कीजिए।